बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नया साल पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ी खुशखबरियां लाने वाला है। उन्हीं खुशखबरियों में से आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट पर हम बात करने वाले हैं। अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी जो तेल और गैस की तलाश में होने वाली है, इसका मुआहिदा तो काफ़ी अरसे से हो चुका था, लेकिन इस पर अमल दरामद का पाकिस्तान को इंतज़ार था। अब उसमें कुछ पेशरफ्त हुई है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनी आरामको पाकिस्तान आने वाली है। इसके हवाले से क्या तफसीलात हैं वो आपको बताऊंगा, और इसके साथ साथ ML1 मंसूबे के हवाले से अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। क्या बताया गया है उस इजलास में, उसकी कुछ तफसील आपके सामने रखूंगा। और साथ ही पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर, या यूँ समझ लीजिए पाकिस्तान के लिए एक आलमी एजाज़, खुशी की बात है, वो आखिर में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मेरा ख्याल बात कर लेते हैं बड़ी खबर के हवाले से। अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी जो तेल और गैस की तलाश के सिलसिले में पाकिस्तान में होने जा रही है। जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पाकिस्तानी हुकूमत के साथ बल्कि वफूद की सतह पर जो तबादले हुए, उनमें 20 अरब डॉलर्स के मुआहदे किए गए थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तेल की तलाश या रिफाइनरी का एक बहुत ही बड़ा मुआहदा हुआ। तकरीबन 9 से 10 अरब डॉलर्स की यह सरमायाकारी है, जिस पर उस वक्त के जो वज़ीर पेट्रोलियम थे गुलाम सरवर खान, उनकी मौजूदगी में, और जो सऊदी मुताल्लिका वज़ीर थे उनकी मौजूदगी में ये रिटन एग्रीमेंट हुआ था। यकीनी तौर पर इन मुआहिदों पर फौरी तौर पर अमल दरामद तो शुरू हो नहीं जाना था, क्योंकि बहुत सारा ग्राउंड वर्क करना बाकी था। जब तक दोनों ममालिक के मुताल्लिका हुकाम आपस में टेबल पर बैठ नहीं जाते, इन चीज़ों को फाइनलाइज नहीं कर लेते, उस वक्त तक इनको हतमी शक्ल नहीं दी जा सकती थी। अब वो वक्त आ गया है जब टाइमलाइंस को हतमी शक्ल दी जा रही है और इन मंसूबों को शुरू करने पर बात हो रही है। अब से कुछ दिन पहले सऊदी सफ़ीर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से एक मुलाकात कर चुके हैं, और कुछ सिफारती ज़राए से और हुकूमती हलकों की जानिब से ये ख़बरें सामने आई कि सऊदीया का आला सतह वफ़द कुछ दिन बाद यानी जनवरी के पहले हफ्ते में पाकिस्तान आने वाला है। इसी के पेश नज़र मैंने आज कुछ हुकूमती और मुतल्लिका हुकूमती शख्सियात से बात की है, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि UAE से भी एक आला सतह वफ़द पाकिस्तान आएगा, और दोनों मुल्कों के वफूद एक अहम तबादला करने जा रहे हैं। और सरमायाकारी के जितने पेंडिंग मुआहदे हैं जो जिनके ऊपर दस्तखत हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी या उनकी टाइमलाइंस तय नहीं की जा सकी, उनको मुकम्मल किया जाए। और इस सिलसिले में जो सबसे प्राइम फोकस होगा, सबसे ज़्यादा फोकस होगा, वो तेल और गैस की तलाश के सिलसिले में जो मुआहदे किए गए हैं उनके ऊपर होगा। तो MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ जो मुआहदा किया था तेल और गैस की तलाश का या रिफाइनरी लगाने का पाकिस्तान में, उसमें वो 9 अरब डॉलर्स का मुआहदा है पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज लगाने के हवाले से। तो जो सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी है, या दुनिया की छठी बड़ी कंपनी रेवेन्यू के एतबार से समझी जाती है, आरामको, उसका अब पाकिस्तान की जानिब रुख होगा, क्योंकि मुआहदे के तहत स्टेट ओन्ड कंपनी पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी लगाएगी, और गवादर समेत मुख्तलिफ जो साहली इलाके हैं वहाँ पर ये रिफाइनरीज लगाई जानी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक दोनों ममालिक के वफूद की मुलाकातें जारी हैं, और बहुत जल्द ऑयल रिफाइनरी पर तकरीबन 9 से 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का बाज़ाब्ता आगाज़ होने जा रहा है। इस हवाले से मेरी आज ताहिर अशरफी, जो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए खलीजी ममालिक गालिबन उनको मुकर्रर किया गया है, उनके भी काफ़ी राब्ते तेज़ हुए हैं। आज मेरी इस हवाले से उनसे भी बात हुई, और उन्होंने कहा कि आप मेरा नाम कोट करके भी ये बात बता सकते हैं, इसलिए मैं उनकी इजाज़त से बता रहा हूँ। उन्होंने भी कहा है कि हमारे आला सतह राब्ते जारी हैं, और दोनों मुल्कों के अहम वफूद दौरा करने वाले हैं पाकिस्तान का, और पाकिस्तान से भी एक आला सतह वफ़द इन दोनों ममालिक में जाएगा। अरब कंट्रीज़ के साथ ख़ास तौर पर जो ताल्लुकात जिन शोबों में ज़्यादा मजबूत नहीं हो सके, उनमें ज़्यादा तेज़ी लाई जाएगी। जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तानियों को फेस करना पड़ रही हैं, उनमें ख़ास तौर पर वीज़े का इशू है, जिसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से भी कुछ निजी मीटिंग्स में, और उनसे ये कहा गया है कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब भी UAE का विज़िट कर चुके हैं, और सऊदी सफ़ीर इमरान खान से मिल चुके हैं। अब दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ अहम डेवलपमेंट्स होनी है पहले 1-2 महीनों में। जो मुझे बताया गया है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। हुकूमती ज़राए के मुताबिक
ऑफिशियल ऑथेंटिक ज़राए के मुताबिक सियाहत, तिजारत, मईशत और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग पर बातचीत होगी। अब वो वक्त आ गया है जब टाइमलाइंस को हतमी शक्ल दी जा रही है और इन मंसूबों को शुरू करने पर बात हो रही है। तो अगर ये ऑयल रिफाइनरीज़ पाकिस्तान में लग गई, आरामको की तरफ से ही लग गई, उनकी सरमायाकारी से लग गई, तो इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। बस ये सरमायाकारी कर्ज़ के तौर पर ना हो। अगर कर्ज़ के तौर पर रही तो फिर पाकिस्तान के लिए तो मसाइल रहेंगे ही। अगर कर्ज़ के बगैर बराह रास्त सरमायाकारी है तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त बात है। जैसे कुछ चीनी कंपनियाँ और हुकूमत पाकिस्तान में तकरीबन 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने वाली हैं आइंदा आने वाले चंद दिनों में, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया है कि ये कर्ज़ नहीं है, ये बराह रास्त सरमायाकारी है। पाकिस्तान को इस तरह की इन्वेस्टमेंट चाहिए और इसी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इजलास बुलाए जा रहे हैं। अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी पर मुश्तमिल ये मंसूबे कब शुरू होंगे, इसके ऊपर नज़र रखेंगे और वक्तन फ़वक्तन मैं आपको आगाह करता रहूँगा। ये बात तो हो गई सऊदी अरब और यूएई के हवाले से, लेकिन चीन के साथ भी पाकिस्तान के अरबों डॉलर्स के बड़े मंसूबे इस वक्त जारी हैं। सी पैक के बाद ML1 मंसूबा उनमें से सबसे अहम है। तकरीबन 7 से 8 अरब डॉलर्स की लागत से ये मंसूबा मंजूर किया गया है। तो चीन ने इस हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त की है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आप में से बहुत से लोग अक्सर इस हवाले से सवाल करते रहते हैं। तो अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब से तकरीबन 10 मिनट पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ML1 मंसूबे के हवाले से अहम जायज़ा इजलास हुआ है, जिसकी तफसीलात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से भेजी गई है। मैं आपको थोड़ी पढ़ के भी बता देता हूँ, जिसमें लिखा गया है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इस इजलास में वज़ीर रेलवे, चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा और इक्तसादी माहिरीन शरीक हुए हैं और उन्होंने इस इजलास में ML1 मंसूबे का इंटीग्रेशन प्लान जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश कर दिया है। वज़ीर आज़म की जानिब से क्या कहा गया है इस मंसूबे के हवाले से काफ़ी लंबी डिटेल है। जो अहम बात है वो ये कि इस मंसूबे से पाकिस्तानी बंदरगाहों के ज़मीनी राब्ते मजबूत होंगे और पाकिस्तान की बरामदात बर वक्त आलमी मंडियों तक पहुँच सकेगी और इसके नतीजे में पाकिस्तान को कीमती ज़र मुबादला मिल सकेगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा है कि सी पैक मंसूबों में ML1 सबसे ख़तीर लागत का मंसूबा है। यही बात मैं आपको बता रहा था कि सी पैक के बाद ML1 मंसूबा जिसको तकरीबन 8 अरब डॉलर्स की लागत से मंजूर किया गया है, ये सबसे ख़तीर मंसूबा है सी पैक के बैनर के तले होने वाला। और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इस मंसूबे से पाक चीन ताल्लुकात में एक नए बाब के इजाफे के साथ साथ पाकिस्तान में रोज़गार के वसी मौक़े पैदा होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये मंसूबा बर वक्त शुरू होता है और मुकम्मल भी बर वक्त हो जाता है तो इसके नतीजे में ये 7.8 बिलियन डॉलर्स का मंसूबा है, तो इसके नतीजे में यकीनी तौर पर रोज़गार के मौक़े इंशाल्लाह पैदा होंगे। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर, एक बड़ा एजाज़। पोस्टल सर्विस के आलमी इदारे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने 170 ममालिक की 2020 में जो कारकर्दगी है उसकी रैंकिंग जारी की है और दुनिया को बताया है कि कौन से ममालिक इम्प्रूव कर रहे हैं पोस्टल सर्विसेज में और कौन से ममालिक पहले की निस्बत नीचे गए हैं। तो अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है और 2016 की निस्बत काफ़ी ज़्यादा ऊपर रैंकिंग में आया। मैं जो उनकी जानिब से रैंकिंग जारी की गई है उसके मुताबिक 2020 में पाकिस्तान को 27 दर्जे की तरक्की मिली है पोस्टल सर्विसेज को, यानी पाकिस्तान पोस्ट को, और 27 दर्जे की तरक्की के साथ पाकिस्तान 94 नंबर से 67 नंबर पर आ गया है। दुनिया के 170 ममालिक में इस वक्त पाकिस्तान 67 नंबर पर रैंक कर रहा है और 2016 में पाकिस्तान 94 नंबर पर था। ये रैंकिंग जब 2016 में जारी की गई थी। और अभी मेरी मुराद सईद साहब से भी बात हो रही थी कुछ देर पहले और उन्होंने कहा कि जो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस पाकिस्तान पोस्ट में हमने शुरू किया हुआ है वो अगर मुकम्मल हो गया बर वक्त और उसके साथ साथ ई कॉमर्स, अगर ये दोनों मंसूबे हमने मुकम्मल कर लिए बर वक्त तो पाकिस्तान की रैंकिंग 2023 तक इससे भी बेहतर हो जाएगी और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को टॉप 20 कंट्रीज़ में शामिल किया जाए। तो इस हवाले से मेहनत और कोशिशें जारी हैं। डिजिटल फ्रेंचाइज मंसूबा, ई कॉमर्स मंसूबा, उसकी तफसीलात मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं उनकी, मैं कोशिश कर रहा था कि कंपाइल कर लूँ एक जगह पे ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। तो वो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके सामने ले आऊँगा। इस रिपोर्ट में कोरोना के दौरान जिन पोस्ट ऑफिसेज़ ने या पोस्टल सर्विसेज ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है उनका जिक्र करते हुए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ़ की है और कहा है कि पाकिस्तान पोस्ट ने कोरोना के दौरान जो घर घर में
پینشن تقسیم کی ہے وہ بہت ہی بہترین اقدام تھا، اور اس سے زیادہ بیسٹ سروسز نہیں ہو سکتی کہ کرونا کے دوران لوگوں کو گھروں سے نکلنے سے بچانے کے لیے گھر گھر میں ڈاکیوں نے جا کے رقم تقسیم کی ہے، اور وہ بڑے شفاف انداز سے مکمل ہوئی۔ اس پہ بھی تھمز اپ بنتا ہے مراد سعید صاحب کے لیے۔ اور آخر میں جاتے جاتے وزیراعظم کی زیر صدارت ہونے والے معاشی اجلاس کی کچھ صورتحال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آج وزیراعظم کی زیر صدارت معاشی ٹیم کا بھی اجلاس ہوا، اور کچھ اعداد و شمار پرائم منسٹر کو بتائے گئے ہیں۔ ویسے تو تفصیل لمبی ہے، لیکن مین کرکس جو آپ کے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ وہ لوگ جو پاکستان کے معاشی معاملات پر نظر رکھتے ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ کس سمت میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کو بتایا گیا ہے کہ رواں مالی سال پرائمری بیلنس میں سرپلس ریکارڈ ہوا ہے، اور ایف بی آر کے محصولات میں 5% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $1.2 بلین پر پہنچ گیا ہے، اور بیرون ملک سے جو اوورسیز پاکستانی ترسیلات زر بھیج رہے ہیں ان میں 27% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے صحیح ڈالروں کی بارش کی ہوئی ہے پاکستان پر، وہ اسی لیے تھا کہ 27% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایف ڈی آئی یعنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، یا آسان لفظوں میں براہ راست بیرونی سرمایہ کاری جو ہے، اس میں 9.1% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر $13.4 بلین پر ہیں، اور یہ میں بتاتا رہوں گا جب تک مجھے اس بارے میں انفارمیشن آتی رہے گی کہ جب عمران خان نے حکومت سنبھالی تھی تب $7 ارب کے لگ بھگ یہ ذخائر تھے، اب $13.4 بلین پر ہیں۔ اور بڑے پیمانے کی صنعت، خاص طور پر آٹو انڈسٹری، اس کے فروغ کے لیے کوششیں تیز کی گئی ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ آٹو انڈسٹری کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں، تو وہ بتایا گیا ہے کہ آٹو انڈسٹری اور فرٹیلائزر انڈسٹری کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور بیرون ملک سے کچھ کمپنیاں رابطے میں ہیں جن سے بڑی سرمایہ کاری کی امید ہے۔ یہ آفیشیل پرائم منسٹر آفس کی جانب سے کچھ اعداد و شمار بتائے گئے۔ ویسے تو کافی لمبی ڈیٹیل ہے، لیکن میں نے سوچا آپ کو فیکٹس اینڈ فگر بتا دوں۔ تو اچھی خبروں کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے۔ انویسٹمنٹ کے دروازے کھل رہے ہیں، یقین مانیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ دنیا کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ اگر انویسٹ کرنا ہے تو دس از دا رائٹ ٹائم۔ آپ کے لیے کل کچھ تفصیلات لے کے حاضر ہوں گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔